मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और उसका राजनीतिक दोषारोपण से शायद कहीं ना कहीं हम उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से अब हम किसी पे आरोप और प्रतिरोप नहीं लगा रहे हैं। और आप वो यदि इस प्रोग्राम के अंदर बैठी होती, इस 2 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ सीखा होता, ये सरकारें नहीं कर रही हैं। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं सीएजी की, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर वो तय किया गया और इसमें राजनीति कुछ नहीं है। और ये कोर्ट के निर्देश के आधार माननीय न्यायालय ने कहा है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां और गड़बड़ियां पकड़ी हुई हैं, उसके आधार पर हुआ। अब देखिए, ये तो इस सरकार का इतिहास ही पूरा क्राइम का रहा है। जिस तरह से एफआईआर हुई है, जिस तरह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, ये तो आने वाली कड़ी है। लगातार और भी जितने मामले खुलेंगे, एसीबी की रिपोर्ट भी अब आ रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार में जिन लोगों ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कारण से उनको कानून के तहत जवाब तो देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और उसका राजनीतिक दोषारोपण से शायद कहीं ना कहीं हम उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से अब हम किसी पे आरोप और प्रतिरोप नहीं लगा रहे हैं। और आप वो यदि इस प्रोग्राम के अंदर बैठी होती, इस 2 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ सीखा होता, ये सरकारें नहीं कर रही हैं। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं सीएजी की, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर वो तय किया गया और इसमें राजनीति कुछ नहीं है। और ये कोर्ट के निर्देश के आधार माननीय न्यायालय ने कहा है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां और गड़बड़ियां पकड़ी हुई हैं, उसके आधार पर हुआ। अब देखिए, ये तो इस सरकार का इतिहास ही पूरा क्राइम का रहा है। जिस तरह से एफआईआर हुई है, जिस तरह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, ये तो आने वाली कड़ी है। लगातार और भी जितने मामले खुलेंगे, एसीबी की रिपोर्ट भी अब आ रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार में जिन लोगों ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कारण से उनको कानून के तहत जवाब तो देना ही पड़ेगा।